आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 इतिहास के तीसरे चैप्टर को लेकर आया हूं, जो यायावर साम्राज्य का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में मैं यायावर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा। इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दो पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करने में वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम इसे 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था यायावर साम्राज्य में चंगेज खान का उदय। चंगेज खान का उदय कैसे हुआ था, और उस पार्ट का अंतिम प्रश्न था। उस पार्ट में हम अंतिम पड़ाव में यह चर्चा किए थे कि चंगेज खान का स्वप्न क्या था। चंगेज खान का स्वप्न था संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य, संपूर्ण विश्व पर कब्जा करना उसका स्वप्न था। हालांकि वह अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसका अधिकांश जीवन, उसका संपूर्ण जीवन, अधिकांश नहीं, उसका संपूर्ण जीवन मंगोलियाई क्षेत्र का या स्टेपी प्रदेश का महानेता बनने और अपने आसपास के राज्यों को जीतने में ही उसका संपूर्ण जीवन बीत गया था। परंतु चंगेज खान के स्वप्नों को पूरा किया उसके वंशजों ने। जैसा कि हमने पहले ही पार्ट में बताया था कि चंगेज खान इतिहास का सबसे दुर्दांत योद्धा था, सबसे खतरनाक शासक था, और उसके वंशज उससे भी खतरनाक थे। इसका आकलन आप इस तरह से लगा सकते हैं, इसका आकलन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि चंगेज खान के नेतृत्व में 1220 ईस्वी में 1220 ईस्वी में निशापुर में आक्रमण हुआ था। चंगेज खान के नेतृत्व में 1220 ईस्वी में निशापुर को विजिट करते समय चंगेज खान ने 7,47,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है कि चंगेज खान इतिहास का कितना बड़ा दुर्दांत योद्धा था, उसका आकलन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि चंगेज खान के नेतृत्व में 1220 ईस्वी में जब निशापुर को वह अपने आधिपत्य में ले रहा था, तो उस समय उस नगर में उपस्थित सभी लोगों की हत्या कर दी थी, और वह संख्या बताई गई थी 7,47,000। यहीं पर नहीं रुका चंगेज खान, इसके बाद और भी है। इसके बाद 1222 ईस्वी में 1222 ईस्वी में हिरात पर अधिकार जमाते समय हिरात पर अधिकार करते समय चंगेज खान 16 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
मौत के घाट उतार दिया था। कितने लोगों को हिरात में? 16 लाख लोगों को चंगेज खान ने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद भी चंगेज खान के वंशजों ने उसके बाद चंगेज खान के वंशजों ने विनाश की वह लीला, विनाश की वह नीति अपनाई जिससे पूरा विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। हमने पहले ही बताया था कि चंगेज खान मानवता का सबसे बड़ा शत्रु था। वह इतना बड़ा शत्रु था मानवता का कि आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वह जिस भी राज्य पर आक्रमण करता था उस राज्य को वह पूरी तरह से विनिष्ट कर देता था। उस राज्य के लोगों को मौत के घाट उतार देता था। उस राज्य की जो महिलाएं होती थी उसका खुद और अपने सैनिकों द्वारा शोषण करता था, उनका बलात्कार करता था। चंगेज खान इतिहास का इस तरह का दुर्दांत राजा था। आगे देखिए कि 1258 ईस्वी में 1258 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार करते समय चंगेज खान के वंशजों, चंगेज खान के पोतों ने 8 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। यहां से आपके जहन में होगा कि सर आप यह क्यों बता रहे हैं, क्या यहां से कोई प्रश्न बनेगा? तो बिल्कुल प्रश्न बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि चंगेज खान ने निशापुर पर कब कब्जा किया था? तो चंगेज खान ने निशापुर पर 1220 ईस्वी में कब्जा किया था। हमने तो आपके समझने की दृष्टि से और चंगेज खान की विनाश लीला को दिखाने की दृष्टि से मौत के आंकड़े को बताए हैं हमने। और चंगेज खान ने हिरात पर कब अधिकार किया, हिरात पर कब कब्जा किया? तो 1222 ईस्वी में चंगेज खान ने हिरात पर अधिकार किया। चंगेज खान के वंशजों ने बगदाद पर कब कब्जा किया? तो चंगेज खान के वंशजों ने 1258 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार किया था। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी और भी इसके विनाश के प्रश्न हैं। फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी के अनुसार चंगेज खान के वंशजों ने मर्व पर आक्रमण करते समय 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, चंगेज खान या चंगेज खान के वंशजों ने जिस किसी राज्य पर आक्रमण किया उस राज्य का संपूर्ण विनाश कर दिया था। सभी राज्यों में लाखों की संख्या में लोगों को चंगेज खान और उसके वंशजों ने मारा था। अगर सब आंकड़े मिलाकर रखा जाए तो चंगेज खान और उसके वंशजों ने मिलकर लगभग पृथ्वी पर 2 से 3 करोड़ लोगों की हत्या की थी। अब आप आकलन कर सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि चंगेज खान और उसके वंशजों ने पृथ्वी को कितना लाल कर दिया था। चंगेज खान के वंशज चंगेज खान के स्वप्नों को सार्थक करते हुए चंगेज खान के वंशजों ने चंगेज खान के स्वप्नों को सार्थक करते हुए चंगेज खान का एक पोता था मोनके,
मोनके जो चंगेज खान का पोता था, इसने मोनके ने किसे चेतावनी दिया था? यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मोनके ने किसे चेतावनी दिया था? तो मोनके जो कि चंगेज खान का पोता था, इसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी देते हुए कहा था कि स्वर्ग में एक शाश्वत आकाश है, कि स्वर्ग में एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी पर एक आधिपत्य शासक है। वह शासक कौन है? वह शासक चंगेज खान है। ठीक है। मोनके जो कि चंगेज खान का पोता था, इसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी दिया और कहा कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी पर केवल एक आधिपत्य शासक है, और जिससे पृथ्वी पर केवल एक, यहां पर केवल लिख दीजिए कि केवल एक आधिपत्य शासक है। वह आधिपत्य शासक कौन है? वह आधिपत्य शासक चंगेज खान है। ठीक है। यहां से आप प्रश्न लिख लीजिएगा कि मोनके ने किसे चेतावनी दिया था, या फिर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोनके किसे चेतावनी देते हुए कहा था कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश और पृथ्वी पर केवल एक आधिपत्य शासक है, चंगेज खान। तो इसका उत्तर होगा लुई नौवा। इसका उत्तर होगा लुई नौवा। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को नोट करिए, उसका उत्तर भी नोट करिए और उसे याद भी करिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर मोनके का शासनकाल लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर डैश करके लिख लीजिए कि मोनके का शासनकाल 1251 से 60 ईस्वी तक था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मोनके जिसका शासनकाल 1251 से 60 ईस्वी तक था, वह चंगेज खान का पोता था और उसने फ्रांस के शासक लुई 16वें को चेतावनी देते हुए कहा था कि स्वर्ग में एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी पर केवल एक शाश्वत शासक है या आधिपत्य है, और वह है चंगेज खान। उसके बाद चंगेज खान के दूसरे पोते बाटू जिसका शासनकाल 1236 से 41 ईस्वी तक था। इसे ब्लू पेन से लिख दें क्या? चलिए, 1236 से 41 ईस्वी बाटू, हाँ, जिसका शासनकाल 1236 से 41 ईस्वी तक था,
यह चंगेज खान का पोता था। चंगेज खान का पोता था। अब प्रश्न यहां से बनता है कि चंगेज खान के किस पोते ने या चंगेज खान के किस वंशज ने रूस को मॉस्को तक खदेड़ दिया और ऑस्ट्रिया, बहरीन और पोलैंड पर कब्जा किया था। यहां से प्रश्न बनेगा कि चंगेज खान के किस पोते ने रूस पर कब्जा किया था, या चंगेज खान के किस वंशज ने, या मंगोल का कौन सा राजा, मंगोल का कौन सा शासक रूस पर कब्जा किया था। तो वह था बाटू। बाटू ने पोता था या चंगेज खान का, इसने रूस को मॉस्को तक खदेड़ दिया। इसने रूस को मॉस्को तक खदेड़ दिया, कामा पोलैंड पर कब्जा कर लिया, पोलैंड पर कब्जा कर लिया तथा हंगरी को भी जीत लिया। ठीक है, तो चंगेज खान के वंशजों ने विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था मध्यकालीन इतिहास में। और चूंकि चंगेज खान और उसके वंशज इतने ताकतवर थे कि इनके सामने कोई मुकाबला करने नहीं आता था, क्योंकि यह योद्धा नहीं थे, यह दुर्दांत योद्धा थे। इसलिए कोई भी वंशज इनका या कोई भी राजवंश इनसे मुकाबला नहीं करना चाहता था। यही कारण था कि चंगेज खान और उसके वंशजों ने चीन को जीत लिया, इधर यूरोप और एशिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और विश्व का मध्यकाल के इतिहास में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो बाटू ने किन क्षेत्रों को जीता था, यह प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो बाटू ने रूस को जीता था, पोलैंड को जीता था और हंगरी को जीता था। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, यह प्रश्न है। देखिए, कई स्रोतों में बताया गया है कि चंगेज खान का जन्म 1167 ईस्वी में हुआ था, परंतु आपके पाठ्य पुस्तक में और एनसीईआरटी में चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, प्रश्न लिख लीजिए। तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के किनारे हुआ था। ठीक, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग के ओनोन नदी के किनारे हुआ था। जबकि हमने अभी बताया कि कुछ स्रोतों में और कुछ पुस्तकों में चंगेज खान का जन्म 1167 ईस्वी दिया है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक और एनसीईआरटी में चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था।
आपका पाठ्य पुस्तक यह कहता है तो हम यही लिखेंगे कि चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के किनारे हुआ था। चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? अगला प्रश्न, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था। चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था। चंगेज खान की माता का क्या नाम था? अगला प्रश्न लिखिए, चंगेज खान की माता का क्या नाम था? तो चंगेज खान की माता का नाम ओलुन ओलुन ईके था। ओलुन ईके था। ठीक है, यह प्रश्न है। चंगेज खान किस कुल से संबंधित था? प्रश्न अगला लिख लीजिए कि चंगेज खान किस कुल से संबंधित था? तो चंगेज खान बोरजिगिद कुल से संबंधित था। ठीक है, इतना हो गया। अगला प्रश्न, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चंगेज खान की जीवन मृत्युओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के किनारे हुआ था। कहां पर हुआ था? ओनोन नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान के पिता का क्या नाम है? यह तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड परीक्षा में यह जरूर पूछा जाएगा कि चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? तो चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था। येसुजेई था। चंगेज खान की माता का क्या नाम था? हालांकि कई स्रोतों में यह मिलता नहीं है, परंतु यह सीआरटी में है। तो चंगेज खान की माता का नाम ओलुन ईके था। ओलुन ईके था। चंगेज खान किस कुल से संबंधित था? यह तो प्रश्न पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि चंगेज खान किस कुल से संबंधित था। तो चंगेज खान बोरजिगिद कुल से संबंधित था। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में हुई थी। इतना नोट कर लीजिए। अभी आगे और चंगेज खान से संबंधित प्रश्न है। कि चंगेज खान का अपहरण कब किया गया था? लिख लीजिए कि चंगेज खान का अपहरण कब किया गया था, या इस तरह से भी घुमा कर प्रश्न पूछ सकता है कि चंगेज खान को दास कब बनाया गया था? चंगेज खान को दास कब बनाया गया था, या चंगेज खान का अपहरण कब किया गया था, यह प्रश्न पूछ सकता है। इसे लिख लीजिए। तो लिखिए उत्तर में कि 1170 ईस्वी में चंगेज खान का अपहरण कर लिया गया था।
चंगेज खान का अपहरण कर लिया गया था ये लिख लीजिए ना कि 1170 ईस्वी में चंगेज खान का अपहरण करके उसे दास बना दिया गया था। उसे दास बना दिया गया था। चंगेज खान की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न है कि चंगेज खान की पत्नी बोरटे थी, जिसका भी बोरटे थी, इसका भी अपहरण कर लिया गया है। इसका भी अपहरण कर लिया गया था। चंगेज खान की पत्नी बोरटे थी, इसका भी अपहरण कर लिया गया था। इसी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान ने अपने जीवन का पहला युद्ध किया था। चंगेज खान अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए ही अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा था और इसमें उसकी सहायता उसके प्रथम मित्र बोघोरचू किए थे। बोघोरचू, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि चंगेज खान का प्रथम मित्र कौन था, या चंगेज खान का प्रथम मित्र कौन था, यह प्रश्न है। अगला प्रश्न, इसी में एक और प्रश्न लिख लीजिए कि चंगेज खान के प्रथम युद्ध में उसकी सहायता किसने की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लीजिए कि चंगेज खान का प्रथम मित्र या उसके प्रथम युद्ध में किसने सहायता की थी? बोघोरचू ने सहायता की थी। चंगेज खान का प्रथम मित्र कौन था? बोघोरचू। और चंगेज खान के प्रथम युद्ध में किसने सहायता की थी? बोघोरचू ने सहायता की थी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब हम इसको आज के वीडियो को एक प्रश्न और है, उसके बाद समाप्त कर देंगे, ठीक है। चंगेज खान का प्रथम मित्र या उसके प्रथम युद्ध में किसने सहायता की थी? बोघोरचू ने। यह भी वीडियो लगभग 40 मिनट का हो ही जाएगा। हम सोचे थे कि 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 40 मिनट का वीडियो हो ही जाएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था? यह प्रश्न है, लिख लीजिए कि चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए या ना पूछा जाए, मैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो जरूरी नहीं है कि यह प्रश्न पूछा जाए, लेकिन इसे जानना जरूरी है कि चंगेज खान का उत्तराधिकारी चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंगेज खान का उत्तराधिकारी, इसे नीले मार्कर से लिखिए, ओगोदेई था। ओगोदेई था। इसका शासनकाल 1227 से 1241 ईस्वी तक था। ठीक है, चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो आज बहुत शोर है क्योंकि सड़क पर घर है और वहीं पर वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन था? चंगेज खान का उत्तराधिकारी ओगोदेई था। इसका शासनकाल 1227 से 41 ईस्वी तक था। अब लास्ट प्रश्न है, चंगेज खान की सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? लिख लीजिए कि चंगेज खान की सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था। तो चंगेज खान की सैनिक टुकड़ियां जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, उसे नोयान कहा जाता था। यह प्रश्न पूछा गया है एक बार बोर्ड परीक्षा में। इसे नोट कर लीजिएगा कि चंगेज खान की सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? चंगेज खान की सैनिक टुकड़ियों को नोयान कहा जाता था। तो आज के क्लास में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग इस चैनल पर अपनी एक्टिविटीज बनाए रखें, ठीक है। और जितने भी प्रश्नों पर मैं चर्चा करता हूं उन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करिए, उसका उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्न आपके अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और यहीं पर हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।